प्रणाम जी। श्री कीर्तन बतन विसारिया रे, बतन विसारिया रे, चले किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, सुध न रही प्रीतिहान। ब्रह्म श्रेष्ठ सखियाँ धाम की, आइयाँ छल देखन। जुदे जुदे घर बैठियाँ कर, खेले भुलाए दिया बतन। धाम से रवद करके हम कब आवे दूजी बेर। सब भूले सुध हार जीत की, तो मैं क्या फेर फेर। इस मायावी प्रपंच ने ब्रह्म सृष्टियों को परेशान कर रखा है। वे अपने निज घर परम धाम को तो भूल ही चुकी हैं। स्वयं को, अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को तथा जागृत बुद्धि को भी भूल चुकी हैं। उन्हें इस बात की भी सुध नहीं है कि किन कार्यों को करने से उन्हें लाभ होगा और किन के करने से हानि होगी। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ इस मायावी छल के ब्रह्मांड को देखने के लिए तो आई हुई हैं। इस मायावी खेल में उनसे निज घर को भुला रखा है। वे इस झूठे संसार में अपना अलग घर बनाकर बैठ गई हैं। कहीं तो हम इकट्ठी रहने वाली परम धाम में, और कहीं अलग अलग जहाँ पर अपने अपने घर बनाकर हम बैठी हुई हैं। परम धाम में अपने धनी से रबत करके ब्रह्म सृष्टियाँ इस खेल में आई हुई हैं। उन्हें ये मालूम ही है कि अब दोबारा इस खेल में नहीं आना है। श्री महामती जी कहते हैं कि मैं ये बात बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इस माया में आने के बाद सभी को इस बात की सुध भी भूल गई है, और उन्हें प्रेम के संबंध में हार खानी है या जीतना है, क्या करना है। वहाँ तो हम कह के आई थी कि हम आपको कैसे भूल सकते हैं, और फिर एक दूसरे को कह रही थी कि अगर तू भूल गई तो मुझे याद दिला दियो, अरे तू भूल गई तो मुझे याद दिला दियो। वहाँ हम अनार के दानों की तरह एक दूसरे से चिपट के बैठी हैं, ताकि हम कहीं पता नहीं कहाँ हमें हमारे प्रीतम क्या दिखाने वाले हैं। और यहाँ आकर क्या हो गया, हम अपने को भूल ही गई, हमें याद ही नहीं। इस खेल में कई सुंदर साथ आपस में बहुत प्रेम पूर्वक हंसते खेलते हुए आनंद पूर्वक रहते हैं। और जिन सुंदर साथ को श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान जुगल स्वरूप की पहचान हो गई है, वे उनके चरणों में रहकर सेवा करते हुए उनको रिझाते ही रहते हैं। कई सुंदर साथ क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से क्रोध पूर्वक लड़ते झगड़ते रहते हैं और अपनी उम्र गंवा रहे हैं, जो ना तो धनी की सेवा ही करते हैं और ना सुंदर साथ से प्रेम भाव ही रखते हैं। उन्हें आकाश से धरती पर पटक दिया गया, अर्थात अपनी शोभा खोकर वे गुनाहगारों की पंक्ति में आ गए हैं। और कई सुंदर साथ धनी के स्वरूप की पहचान करके प्रेम स्नेह से सेवा करते हैं। और ब्रह्म सृष्टियाँ को मूलतः धनी के आवेश स्वरूप की पहचान होती है। पहचान करके धनी की सेवा करने वाले हों, ये सुंदर साथ परम धाम में धन्य धन्य हो गए। कई अवगुण लेवे धनिये का, करे आप भी अवगुण। नाही सने सुख साथ सो, जो फिर था खोवे रात दिन। कई सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो श्री जी के अंदर भी लौकिक अवगुण दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्वयं को तो वे अवगुणों में नखशिख तक डूबे ही रहते हैं। इन्हें सुंदर साथ के प्रेम का सुख प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार ये लोग व्यर्थ में ही अपना जीवन गंवा रहे हैं। श्री जी के साथ ऐसे भी कुछ सुंदर साथ थे जो पूर्ण रूप से श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर सके, और उनकी मानसिकता केवल अवगुण ढूंढने की थी। पूर्ण ब्रह्म की लीला में इस तरह की मानसिकता वाले सुंदर साक्तों को अंतगत्वा प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा। तुम सुती धनी जगाइया, कहे आगे मौत का दिन। कई साख पराई आपे अपनी, तो भी छूटे ना दुख अगिन। हे सुंदर साथ जी, आप माया की अज्ञानता रूपी नींद में सो रहे थे। धनी ने अपनी वाणी से आपको जागृत किया तथा स्पष्ट रूप से ये बताया कि निकट भविष्य में महाप्रलय की घड़ी आने वाली है,
और उन्होंने आपको जागृत करने के लिए अनेक प्रकार से साक्षियाँ भी दी, फिर भी दुखों की अग्नि रूपी ये माया आपसे नहीं छूट पा रही है। ये कुछ हमारे जैसे भी हैं। सुख दिखाए बतन के सो भी कायम सुख लेके, तो भी छल छूटे नहीं जो आपे आंखें अपनी देखे। प्रीतम प्राणनाथ ने आपको ज्ञान द्वारा पहचान की, सुखों की अनुभूति कराई। वे सुख भी अखंड और अनंत हैं, किसी भी तरह वाणी से उन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपने अपने ज्ञान में चक्षुओं से उन सुखों को देखा भी है, किंतु ये कितने आश्चर्य की बात है कि माया भी छल का आकर्षण आपसे यानी हमसे छूट ही नहीं पा रहा है। परम धाम के अखंड सुखों को ज्ञान दृष्टि से देखकर भी जो इस स्वर्णिम अवसर का लाभ नहीं उठाते, उनको पुनः ये अवसर मिलने वाला नहीं है। आप सब सुंदर साथी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठाएगा, उसे प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा। और फिर पता नहीं क्यों माया का ये छलमय आकर्षण आपसे छूट नहीं पा रहा है। आज तक इस सृष्टि में परब्रह्म के धाम की अखंड और अनंत आनंद से भरपूर लीलाओं का ज्ञान नहीं था हमें, और परब्रह्म के स्वरूप का बोध ना होने से कोई भी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता, चाहे वे कितना बड़ा योगी, तपस्वी, विद्वान, तीर्थकर अवतार ही क्यों ना रहा हो। श्री मुखवाणी से ये अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद उसका साक्षात्कार करने का ये सुनहरा अवसर है। जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाते, उनसे अधिक हतभागे बदनसीब भला दूसरा और कौन हो सकता है। पीछे पछतावा क्या करें जब गया समय आंचल, ऐसे क्यों भूले अंकुरी जाके सांचे घर ने चल। जब ये स्वर्णिम अवसर बीत जाएगा तो बाद में पछताने से क्या लाभ होगा। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि तथा अक्षरधाम सत्स्वरूप की ईश्वर सृष्टि इस सुनहरे अवसर को कदापि नहीं भूलेगी, क्योंकि उनका निज घर तो कहाँ है, शाश्वत रूप से अखंड है और माया से परे है। जो आत्माएं जहाँ ज्ञान और प्रेम द्वारा जागृत हो जाएंगी, वे जब परम धाम में अपने मूल तनों से उठेंगी तो अति उमंग से ताली बजाते हुए हंसते हंसते बातें करेंगी। जो माया के ज्ञान में रात्रि में सोती ही रही और विषय सुखों से इंद्रियों को तृप्त करती रही, वे जब परम धाम में जागृत होंगी तो वे अपनी नींद भरी आंखों को मलती हुई उठेंगी तथा उनके चेहरे पर पश्चाताप का दुख भरा होगा। ये सुंदर साथ जी, हमें ये सब कुछ अब जल्दी सीखना चाहिए और ब्रह्मवाणी पर विश्वास करके हमें अब जागृत होना चाहिए। बहुत सो लिया, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत दुखों को भी बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं, अब बहुत हो गया। अब क्या है, अब मिलन की घड़ी आ गई है। अब अपने प्रीतम से हमें मिलन, हर पल का मिलन, हर पल उठते बैठते सोचते जागते हमें यही अनुभव करना कि तू है, तू ही चल रहा, तू ही खा रहा, तू ही पी रहा, तू ही सोच रहा, तू ही जाग रहा, तू ही जगा रहा, सब कुछ तू ही तू कर रहा है। बस हम तो केवल एक देख रहे हैं और खाली साक्षी भाव से हम देख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। जो करने कराने वाले हमारे प्रीतम ही हैं बस, और कोई नहीं है। जो सुंदर साथ कार्यों की तरह माया के प्रभाव में बह गए हैं, भला वे माया की शक्ति का क्या वर्णन करेंगे। जिन सुंदर साथ ने माया के पूरे प्रवाह के साथ संघर्ष किया, एकमात्र वही मोह जल के तीखेपन को कह सकते हैं। धनी ने अनेक धर्म ग्रंथों की साक्षी देकर सुंदर साथ को जागृत किया है। धनी हमारे अनेक मतलब कि ग्रंथों की साक्षियाँ देकर हमें समझा रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं। अनेक प्रकार से परम धाम तथा निज स्वरूप की शुद्धि, अनेकों प्रकार के वे निशान सकेतिक तथ्य भी बताए। जैसे हमारे राजन स्वामी जी ने दम लगा दिया अपना, कहते ना, पूरा का पूरा, कैसे एक एक शास्त्रों से भी संकेतों को भी इकट्ठा करा, और कैसे उन्होंने ये मतलब कि भावार्थ सहित इस ज्ञान को, जो समझ भी नहीं आता था, अब कहते हैं कि बच्चा भी समझ सकता है इस वाणी को। इतने प्यार से, इतने मेहनत से, दम लगा के उन्होंने अपने आप को नहीं देखा, सिर्फ
प्रीतम को बताने के लिए, प्रीतम का मतलब कि स्वरूप दिखाने के लिए, बताने के लिए हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किधर जाना है, हमारा असली लक्ष्य क्या है, हम सब भूली हुई हैं, हम सब भूली आत्मा को वो दिन रात जागृत कर रहे हैं, जगा रहे हैं। और हमें उनको बार बार कोटि कोटि प्रणाम करना है, कोटि कोटि प्रणाम करें जो हमें ये साक्षियाँ देकर हमें जगा रहे हैं। और हमारे प्रीतम हर पल हमारे साथ है, और ये हमें उस पर अब हमें विश्वास करना चाहिए कि वो हैं, हम नहीं हैं, हम केवल साक्षी भाव से देख रहे हैं। परम धाम तथा पर ब्रह्म की पहचान होती है। इतना होने पर सुंदर साथ के हृदय में निज बुद्धि का प्रवेश यथार्थ रूप से नहीं हो रहा है। श्री मुखवाणी में जागृत बुद्धि तथा निज बुद्धि दोनों का ज्ञान है। श्री मुखवाणी में ये दोनों का ज्ञान है। कहते हैं कि ब्रह्मवाणी का मनन करके कोई भी उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, किंतु निज बुद्धि का प्रवेश सबके अंदर नहीं हो सकता। वो कब होती है? कहते ना, निज बुद्धि आवे अज्ञाए तो लो ना छूटे मोह। निज बुद्धि धनी के हुक्म से ही आती है। निज बुद्धि ऐसे नहीं आती, धनी जी के हुक्म से ही आती है। और धनी का हुक्म तब होगा जब जुगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाया जाएगा। सुंदर साथ जी, महामत कहे जो हो वे धाम की, सो पहचान के ली जो लाहा। ले सको सो लीजियो फिर ऐसा ना वे समया। श्री महामती जी कहते हैं कि जो परम धाम के सुंदर साथ हैं वे धाम धनी श्री प्राणनाथ जी तथा ब्रह्मवाणी की गरिमा को पहचान करके लाभ उठावें, अर्थात अपनी आत्मा को जागृत करें। दोबारा जी अवसर नहीं मिलने वाला सुंदर साथ जी। इसलिए जिसे लाभ उठाना हो वह स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ में ना जाने दें।